जो युवा वर्ग है वो काफ़ी नाराज है। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जनता उनसे अपनी बातें नहीं कर पाती है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है। अपने अपने तरह से लोग जीत के दावे कर रहे हैं। हम आज शिवपुर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी रवि मौर्य जी के साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से पार्टी ने आपको टिकट दिया है, कितनी जीत की आपसे उम्मीद जताई है, तो उनकी इस उम्मीद पे आप कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास जो पहले हुआ है उसे देखते हैं और आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप उसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा होगा 2017 में जब बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ी थी तो उनका पहला मुद्दा था रोजगार। युवाओं को हम रोजगार से जोड़ेंगे। यहाँ के जो शिवपुर विधानसभा के जो युवा वर्ग है वो काफ़ी नाराज है, क्योंकि उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, मगर वर्तमान समय में देखा जाए जो रोजगार में थे वो सब भी घर वापस आ गए हैं। और यहाँ पे किसानों का मुद्दा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे शिवपुर विधानसभा में बुनकर समाज रहते हैं। बुनकर भी काफ़ी परेशान है, जो उनके बिजली की सब्सिडी को रोका गया है उससे बुनकर समाज का मुद्दा है। और भी इसी तरह गरीबी का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोकल स्तर के हैं और यहाँ पे लोकल प्रत्याशी लोग पसंद कर रहे हैं। मैं युवा हूँ और यहाँ की जनता के एक एक घर से जुड़ा हुआ हूँ। सभी लोग का इस समय है लोकल प्रत्याशी। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, चंदौली से हैं, यहाँ चुनाव लड़े, लखनऊ चले गए। कभी आते भी हैं तो 100-200 के बीच में आते हैं, जनता के बीच में बैठते हैं, जनता उनसे अपनी बातें नहीं कर पाती है। तो सबको लोकल प्रत्याशी चाहिए। मैं लोकल हूँ, इसका फायदा मुझे मिलेगा, बड़े पैमाने पर मिलेगा। बात कर ली जाए, आपने कहा कि लखनऊ से आते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते, लेकिन अगर उनकी माने तो यहाँ पर शिवपुर विधानसभा में उनके कार्यकाल में बहुत से विकास के काम हुए हैं। वो विकास के कामों के बल पर अगर दोबारा जनता उन्हें वोट देने के लिए मन बनाएगी तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी जनता उधर जाएगी या फिर जनता बदलाव चाहती है? उनको मूलभूत सुविधाओं जो बीजेपी सरकार लगातार दम भरती है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। आपका जो मायावती जी का एक नारा है कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, तो उसको आप किस तरह चरितार्थ करेंगे? कैसे जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रखेंगे और उसको आगे वोट में कन्वर्ट करेंगे? जी, जैसा कि बीजेपी जो बता रही है वास्तव में वो ज़मीन पर है ही नहीं। विकास सिर्फ उनके टीवी और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल द्वारा उसको प्रकाशित किया जा रहा है। आप लोग भी न्यूज़ चैनल वाले गाँव में घूमते होंगे, देखे होंगे, वास्तव में ज़मीन पर तो काम हुआ ही नहीं है। रिंग रोड बना है मगर गांव की गलियां, सड़कें, गांव के आवास कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो पे हैं। हमारे कितने लोग हैं जो काम मंत्री जी से कराना चाहते हैं लेकिन उनसे मुलाकात ना हो पाना, उनसे अपनी बातें ना करना, ऐसे सारे बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि हमारा एक छोटा सा समस्या पूरे ग्राम सभा में किसान वर्ग हैं शिवपुर विधानसभा में। आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे साड़ उनके फसलों को नष्ट कर देती हैं, लीली गायें हैं वो नष्ट कर देती हैं। ये छोटा सा मुद्दा है, उनके लिए कुछ उनको चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि हो जो हमारे लिए सोचे। एक तो बेरोजगार है, ऊपर कृषि कर रहे हैं और साड़ और लीली गाय जैसे फसल को बर्बाद करती जा रही हैं। इसी तरह हर एक क्षेत्र का छोटा छोटा मुद्दा है। और जैसे कि सभी लोग को मालूम है कि बहन जी का जो कार्यकाल था वो अब तक का सबसे अच्छा कार्यकाल है। और सभी लोग जो लोग भी भाई बीजेपी के बहकावे में आके बीजेपी से जुड़े थे वो सब फिर घर वापसी हो रहे हैं। सभी लोग बसपा से जुड़ रहे हैं और बसपा को बोल रहे हैं कि बहन जी का कार्यकाल है, इस बार उन्हीं को चुना जाएगा। सुशासन की बात कर ली जाए तो मायावती जी का नाम आता है कि जब वो मुख्यमंत्री थी उस समय कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छा चला, लेकिन वर्तमान की योगी सरकार की बात कर ली जाए तो लगातार गुंडों माफियाओं पर योगी सरकार कार्य कर रही है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कानून अपने तरीके से उनसे हिसाब चुका रही है। तो ऐसे में उनकी ज़मीनों पर बुलडोजर चलवाकर गरीबों के लिए घर भी बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि मायावती की के जो कार्यकाल था, जो सुशासन था, जो कानून व्यवस्था थी, उसको लोग भुला पाएंगे या फिर आज भी वो लोगों के दिलों में है? नहीं, देखिए, जो बहन कुमारी मायावती जी का कार्यकाल था उसमें जनता बोलती थी कि सुशासन है, काम अच्छा हो रहा है, किसी को डर नहीं है, भय नहीं है। मगर आज का जो कार्यकाल है बीजेपी गवर्नमेंट में, सिर्फ बीजेपी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ही बोलते हैं कि मेरा सुशासन है, गुंडों पर हम बुलडोजर चलवाए हैं।
बहुत सारे ज़मीनें अधिग्रहण किए। वो पर्सनल उनका जो इच्छा था, पर्सनल द्वेष था, जो राजनीतिक इच्छा थी, उसको पूरा करते हुए अपने प्रतिद्वंदी का ही वो ऐसा किए हैं। मगर ज़मीन पर वैसा नहीं है, क्योंकि अभी किसी भी जनता से पूछेंगे, क्षेत्र में आप लोग घूम रहे हैं तो ज़मीन पर कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि शासनकाल अच्छा चल रहा है, मगर बहन जी का जो शासनकाल था, प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो जनता बोलती थी। तो हमको काम ऐसा करना है जो जनता खुद बोले, तो उसको हकीकत हम लोग मानेंगे। आज अभी कुछ देर पहले ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 5 कैंडिडेट फाइनल किया। उनकी अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवपुर विधानसभा से ही वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने शिवपुर विधानसभा से अपने बेटे को उतारा है और खुद जहूराबाद जो उनकी पुरानी सीट है वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राजभर समाज या पिछड़ी जाति की दम भरने वाले ओम प्रकाश राजभर जी से कितनी टक्कर आपको मिलेगी? देखिए, हमारी टक्कर पहले भी हम आपको बताए हैं कि वो लोग जैसे माननीय अनिल राजभर जी चंदौली के हैं और ये हैं गाजीपुर के, दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। जनता 5 साल जो इस बार अपने विधायक को बनाई थी वो देख चुकी है। सबका झुकाव इस समय लोकल प्रत्याशी पे है, उनसे जुड़े। जैसे मैं इसी गांव में रहा हूं, मैं इस क्षेत्र में घुमा हूं, बड़ा हुआ हूं, लोगों के हर युवा के साथ मैं रहा हूं, तो उनको मालूम है कि मैं कोई भी वोट देता है तो पहला चाहता है कि हमको वो उसको वोट दे जो हमको पहचान सके, जिससे हम जुड़ सके, अपनी बातें रख सकें, बात करवा सके। तो वो बाहर के हैं और जितने भी माननीय ओम प्रकाश जी के बेटे जो यहाँ से लड़ रहे हैं, जितने भी वोट काटेंगे वो बीजेपी के काटेंगे। हम लोग का वोट एकदम बसपा का जो वोट है कटराइट वोट है और संगठित वोट है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका वोट कम होगा। हम लोग एक तरफा चुनाव जीतेंगे शिवपुर विधानसभा के। धर्म और जाति की राजनीति इस समय इस पूरे चुनाव में हावी दिख रही है, तो उस धर्म और जाति की राजनीति में आप किस तरह जीत का दावा कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में बीजेपी सरकार धर्म और जाति की राजनीति सिर्फ कर रही है, धर्म, जाति और इसी तरह की राजनीति कर रही है। लेकिन हमारा यहाँ का मुद्दा अलग है। यहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं, यहाँ के 3 सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है, हम क्षेत्र में पूरा घूम चुके हैं। पहला है कि बेरोजगारी, दूसरा का अत्यधिक गरीबी, तीसरा का किसानों का मुद्दा और ये जो बुनकर समाज है उनका मुद्दा। मैं चारों मुद्दों को लेकर चल रहा हूँ। मेरा एक बेरोजगारी पर स्पेशल मतलब मैं अध्ययन किया हूँ, मैं ITI से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हमको मालूम है। मैं गवर्नमेंट वैकेंसी की बात नहीं करता, अगर मैं विधायक यहाँ से बनता हूँ तो हर घर से एक युवा को रोजगार से जोड़ने का काम करूँगा। बहुत सारे देश में प्राइवेट कंपनियाँ, बड़े लेवल की कंपनियाँ हैं जो 15,000 से लेकर 1.5 लाख तक का पैकेज देती हैं। मैं उस कंपनियों से बात करके अपने युवा साथी के हर घर से एक युवा लूँगा, तो 50,000 युवाओं को मैं नौकरी को जोड़ूंगा। ये मुद्दा अहम है। और जो किसानों को यहाँ हो रहा है कि गाय भैंसें ये सब गाय और लीली गाय द्वारा हानि हो रही है, उसके लिए मैं एक अलग से टीम बनाऊंगा, विधानसभा में एक प्रस्ताव रखूंगा कि जिससे कि उनको यहाँ से हटा के किसी जंगल में छोड़ा जाए और यहाँ के किसान हो जाए। उसी तरह बुनकर समाज है, बुनकरों की जो सब्सिडी, बिजली सब्सिडी खत्म की जा रही है, जिससे कि काफ़ी मात्रा में बेरोजगारी फैलेगी। इसको मैं अगर सरकार के पक्ष में रहता हूँ तो बहन जी हमेशा इसके पक्ष में थी सब्सिडी के। अगर मैं विपक्ष में रहता हूँ तो जोरदार इसका विरोध करूँगा, विधानसभा से लेकर सड़क तक, कि इसकी सब्सिडी मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे भी और भी हैं जो मैं इसी पर चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, आपने कहा बिजली की बात कही, बुनकरों की बात कही, लेकिन वर्तमान जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश हैं और या कांग्रेस की बात कर ले, प्रियंका गांधी की बात कर ले, तो ये लोग फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसी कोई घोषणा क्या आपके पार्टी की तरफ से भी है? ऐसा कोई मैनिफेस्टो आपके पार्टी की तरफ से भी जारी हुआ है जिसको, जिस तरह से लोग फ्री की बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने कहा कि हम स्कूटी लड़कियों को फ्री देंगे, बिजली देने की भी फ्री की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी भी इस तरह के वादे कर रही है। तो आपका क्या किस तरह की बात आपके पार्टी से सामने निकल के आ रही है? जी, जैसा कि आप भी जानते होंगे, लोकल स्तर पर शिवपुर विधानसभा में त्रिकोणी ही लड़ाई है, सपा, बसपा और भाजपा। और सपा का हम लोग जैसे बुनकर हैं, हम लोग ने देखा था कि सपा के शासनकाल में कितनी बिजली मिलती थी। जब बिजली ही वो नहीं दे पाए तो फ्री की बात जनता समझ रही है कि फ्री का ये सिर्फ झलावा है। अब बिजली ही नहीं रहेंगी, चाहे फ्री में दे चाहे वैसे दे, तो कोई मतलब नहीं है। और बहन जी द्वारा कोई ऐसा कोई नहीं हुआ है। बहन जी कुछ पहले नहीं करती हैं, वो हमेशा करके दिखाती हैं। इसलिए हम सभी जनता को बहन जी पर पूरा विश्वास है। उनका शासनकाल आएगा तो और ही बेहतर ही बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रवि मौर्य जी, जो शिवपुर विधानसभा से बसपा के कैंडिडेट हैं।
ऐसे अन्य लोगों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।